आज का दिन स्टॉक मार्केट के लिए लिटरली ब्लैक मंडे बन गया है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए आज का दिन एक रिमाइंडर था कि मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। सेंसेक्स लगभग 4000 पॉइंट डाउन हो गया था और वही निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया था। लेकिन ये गिरावट सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं थी। एशियन मार्केट और यूएस मार्केट भी पूरे प्रेशर में थे। जापान, हांगकांग और यूरोपियन इंडेक्सेस सभी रेट में थे। ये क्लियरली दिखाता है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू भी है। पर अगर देखें तो इंडिया का मार्केट पिछले 5 दिन में अप्रॉक्स 5.5% ही गिरा, जबकि बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो फिर भी थोड़ा स्टेबल ही है। देखो, मार्केट गिरा इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा ख़त्म हो गया या डूब गया है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 16 लाख करोड़ डूब गए या 20 लाख करोड़ डूब गए, देखो वो पैसा ना डूबा नहीं है, क्योंकि वो पैसा डूबना किसे कहते हैं, जो रिकवर नहीं हो सकता। पर ये तो रिकवर हो सकता है ना। और जो आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है वो नॉशनल लॉस है, रियल नहीं है। जब मार्केट रिकवर करता है तो वो लॉस तो रिकवर होगा ही, पर अगर आप पैनिक में आके शेयर्स बेच देते हो तब जाके वो लॉस रियल लॉस में कन्वर्ट होता है। पर ये एक क्वेश्चन उठता है कि ये सब हुआ क्यों है। देखो, इसके पीछे ना काफ़ी ग्लोबल रीजंस है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि यूएस और चाइना के बीच बढ़ती ट्रेड टेंशन। यूएस ने चाइना और इंडिया से आने वाले प्रोडक्ट्स पर हेवी टैरिफ्स लगा दिए। इंडिया के केस में देखें तो 26% तक लगाए हैं। इसके जवाब में चाइना ने भी यूएस प्रोडक्ट पर काउंटर ड्यूटीज़ अनाउंस किए। ये पूरा एक ट्रेड वॉर जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडिया पर भी डायरेक्टली पड़ रहा है। और साथ ही एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऐसे टाइम पे सबसे पहले यही लोग भागते हैं। और जब ये बड़े प्लेयर्स मार्केट से एग्जिट करते तो नेचुरली पैनिक सेलिंग तो बढ़ती है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस हिलता है, और आज वही हमें देखने को मिला। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब करें क्या। तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो कंटिन्यू करो, क्योंकि ऐसे ही डाउनफॉल में एसआईपी का असली पावर होता है। ज़्यादा यूनिट्स कम दाम पे मिलते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये टाइम पैनिक करने का नहीं है, बल्कि काम माइंड से पोर्टफोलियो रिव्यू करने का है। और अगर आप नए हो तो ये टाइम आपके लिए सीखने का है, भागने का नहीं, क्योंकि हर करेक्शन के बाद रिकवरी आती ही है, ये मार्केट का नेचर है। और ऐसे सिचुएशन में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों ज़रूरी होते हैं। देखो, मार्केट ना सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, माइंड सेट का भी गेम है। और अगर आपको ये अपडेट वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस करेक्शन को कैसे देख रहे हैं। और हाँ, ऐसे रियल और रेलिवेंट मार्केट इनसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।